हेलो दोस्तों। जब से साइंस मैथ का रिजल्ट आया है, संस्कृत का आया है या लेवल वन संस्कृत का जो रिजल्ट आया है, अब जो क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं उसके बाद कहीं ना कहीं ये जो है वो लेवल फर्स्ट वाले बच्चों की टेंशन बढ़ा रहा है। और 18 से 20% क्या वास्तव में आपके डिलीट हो सकते हैं क्या इस पेपर में? क्योंकि यहाँ से देखना काफ़ी बच्चों का जो स्कोर है ना वो इधर-उधर होगा। ख़ैर मैं सारी बातें आपको समझा देता हूँ। देखो अपन ने साइंस मैथ में देख लिया होगा 8% यहाँ से डिलीट हुए हैं। और फिर जैसे संस्कृत में आपका जो लेवल 1 वाला था उसमें 4% डिलीट हुए हैं। जबकि लेवल फर्स्ट में आपको पता है कि आपने आरटीआई के माध्यम से देखा होगा 108 प्रश्नों पर जो है वो ऑब्जेक्शन रेज़ हुआ था। भाई 108 प्रश्नों पर जो है आपत्तियाँ लगी थी। और लगभग-लगभग एक पूर्व अनुमान जो है, ये कहता है क्योंकि यहाँ से अब देखो इनमें आंसर भी चेंज हुए हैं, मैं आपको बता दूँ कि जो फाइनल आंसर की आई है ना, जो आपकी आंसर की प्रारंभिक थी और जो फाइनल आंसर की आई है, उसमें काफ़ी आंसर जो हैं, वो आपके चेंज भी हुए हैं। तो आप ऐसा नहीं मानें कि जो आपकी प्रारंभिक आंसर की थी, मान लो कोई बच्चा प्रारंभिक आंसर की से कि मेरे तो 95 सही हो रहे थे, भाई 95 पे मत रह, हो सकता है तेरा 98 स्कोर हो जाए, हो सकता है तेरा जो है 90 स्कोर ही आ जाए। जो 100 प्लस वाले बच्चे हैं, उनको डेफ़िनेटली यहाँ से नुकसान थोड़ा-सा इस कारण से होगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना, वो आपके ज़्यादा डिलीट होंगे। तो लगभग-लगभग मोटा-मोटा अगर मैं आपको आइडिया देना चाहूँ यहाँ से, तो मान के चलना 10 से 12% जो हैं, वो आपके डिलीट होंगे। और जब 10 से 12% डिलीट हो जाएँगे और दूसरा ये भी है कि 3 से 4 प्रश्नों के लगभग-लगभग मानना 4 प्रश्नों के उत्तर जो हैं, वो आपके चेंज हो सकते हैं। 4 प्रश्नों के जो उत्तर हैं लेवल फर्स्ट में वो चेंज होने की एक संभावना, मतलब ये दोनों एक संभावना है। अब क्या होता है क्या नहीं होता ये तो खैर अब जल्दी रिजल्ट आएगा, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी अगर ऐसा होता है ना, मान लो कि ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये सब कुछ मैं बता रहा हूँ इनके आधार पे, जो आपके रिजल्ट्स वगैरह आए हैं उनके आधार पे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना आपकी जो कट ऑफ है, जो आपकी कट ऑफ है ना यूआर कैटेगरी की, यूआर कैटेगरी की देख लेना आपकी 180 के आसपास ही आ जाएगी, समझ रहे हो। और ओबीसी की कट ऑफ जो है ना, वो आराम से आपकी 170 पे पहुंच जाएगी, समझ रहे हो सकता है इससे भी कम हो जाए, इससे भी कम हो जाए, ज़्यादा नहीं रहेगी अब कट ऑफ, ठीक है ना। तो ये एक मतलब कि अब रिजल्ट वाले बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे सर रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखो भाई रिजल्ट जो है, आपको पता है कि इसमें जो आपके दिव्यांग और जो ये इनका जो 40% वाला नियम है, उसको लेकर के थोड़ा मामला अटका हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी 2 से 3 दिन का समय और लग सकता है। हो सकता है कि ये जून के प्रथम सप्ताह तक भी जा सकता है। हालाँकि जब भी आएगा देखो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, रिजल्ट की अपडेट हम दे ही देते हैं। दूसरा ये भी है कि जैसे मान लो कि आपका जो कट ऑफ डाउन होगा या ये उतार चढ़ाव होगा तो किसको क्या फ़र्क पड़ेगा? तो सीधी सी बात है जिसने ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं उनका जो है मामला टेढ़ा बैठेगा। ख़ैर जिनका कम नंबर आ रहा है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे से अपन तैयारी भी आपको करवाएँगे सारी चीज़ें। तो अब तक के लिए आप थोड़ा-सा पॉजिटिव रहिए। क्या होता है, क्या नहीं होता ये तो अभी 2-4 दिन में सारी बातें क्लियर हो जाएँगी। तब तक के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफ़िकेशन दबा लीजिए ताकि आगे जो भी अपडेट्स आएँ, आपका स्कोर क्या आ रहा है, ये सब कुछ मेरे को आप कमेंट के माध्यम से बताएँगे और सब्सक्राइब के बाद में कमेंट करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।